हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ एडवोकेट अजीत सरवोदे के साथ। यहाँ के बहुत सीनियर एडवोकेट साहब हैं और अजीत जी हमको ये बताएंगे कि इस कोर्ट की हिस्ट्री क्या है। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ और इसकी एक हिस्ट्री बोलिए आप हमें। वर्धा शहर को इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। आप सभी जानते हो कि वर्धा यह गांधी जी और विनोबा जी के नाम से सभी जाना जाता है। वर्धा में कोर्ट शुरू हुआ 1911 में। तब कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग नहीं थी। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग उसके बाद एक 4-5 साल के बाद बनी और सेवाग्राम रोड जो है वहाँ अब यह बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, जहाँ कोर्ट का सब कार्य सुचारू था। मगर 2004 में जैसे जैसे कोर्ट की ज़रूरतें बढ़ती गई तो नई बिल्डिंग की स्थापना हुई और आज वर्धा में 6 डिस्ट्रिक्ट जज, 6 सीनियर डिवीजन कोर्ट्स, 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सीजेएम साहब का कोर्ट है। चैरिटी कमिश्नर साहब का भी वर्धा में अलग से बिल्डिंग में कोर्ट है। यहाँ वर्धा में लेबर कोर्ट की अलग बिल्डिंग है। कंज्यूमर कोर्ट भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में स्थापित है, वह भी सेवाग्राम रोड पे ही भी है। ओके। और अभी लगभग क्या स्ट्रेंथ है, लोग कितने वकील अंदाजन आते हैं? वर्धा यानी वर्धा तालुका वार जो है हमारा, वहाँ 500-550 वकीलों का रजिस्ट्रेशन है और साधारणतः रोज 300 वकील लोग वर्धा कोर्ट में काम करते हैं। ओके। और इस कोर्ट में से आगे जजेस लोग में प्रमोट हुए हैं, कोई मतलब जुडिशरी में एंट्री हुई है? वर्धा कोर्ट को बहुत अच्छा इतिहास है इस बारे में। हमारे यहाँ से जाने माने लोग हाईकोर्ट जज रह चुके हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा एडवोकेट धनंजय देशपांडे, जो वर्धा में सिविल प्रैक्टिशनर थे। वह बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वर्धा से ही एडवोकेट अरुण चौधरी साहब, जो वर्धा में प्रैक्टिस इनिशियली करते थे, बाद में उन्होंने नागपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद वह भी हाईकोर्ट जज करके एलिवेट हो चुके थे और अभी अभी सर हाईकोर्ट जज करके रिटायर्ड भी हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ से 25 लोग डिस्ट्रिक्ट जज करके काम कर रहे हैं। जिसमें मुझे बड़ा गर्व है कि जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1999 से नियर अबाउट मेरे कलीग्स 5 लोग आज डिस्ट्रिक्ट जज करके काम कर रहे हैं। जेएमएफसी करके 20 लोग, आज उनमें से यानी मोर देन 50% लोग सीनियर डिवीजन करके अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और खुशी की बात यह है कि यह लोग जब उनको वैकेशन होता है तो ये जरूर बाथरूम में आते हैं, हमारे से मुलाकात करते हैं और अपनी सब बातें शेयर करते हैं। तो सर, यहाँ पे ये एडीआर का कैसा है? वर्धा में एडीआर के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है और बाकी जगह सिर्फ बिल्डिंग बनाई जाती है मगर काम कुछ नहीं होता है, ऐसा अनुभव हमें बहुत बार होता है। मगर यहाँ का अनुभव बड़ा अलग है। यानी जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूं तो मैंने भी मेरा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एडीआर में दिया हुआ है। इस एडीआर के थ्रू हम कई देहातों में जाते हैं, वहां लीगल एड के कैंप होते हैं, अवेयरनेस कैंप होते हैं। बड़े अच्छे तरह से यहाँ एडीआर की प्रोसेस भी चलती है। ट्रेन मीडिएटर भी वर्धा में हुए हैं और उनके थ्रू मीडिएशन में अच्छा काम निकल रहा है। यानी सिर्फ बिल्डिंग है ऐसी बात नहीं है, उस बिल्डिंग का योग्य तरह से वापर भी हो रहा है और उसका फायदा पक्षकारों को हो रहा है। फंक्शनल बिल्डिंग है। यस, वी कैन डेफिनेटली से फंक्शनल बिल्डिंग, डेफिनेटली इट इज फंक्शनल। सर, ये हमने सुना है ग्राम न्यायालय का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या देखिए बताएंगे मुझे? ग्राम न्यायालय सबसे पहले वर्धा में स्थापित हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में। और बड़ी खुशी की बात है कि गांधी जी ने जो सेवाग्राम में आश्रम प्रस्तावित किया था, उस आश्रम के परिसर में ही ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है। ग्राम न्यायालय स्थापन करने की जो भूमिका है वो इस तरह की है कि
जस्टिस एट योर डोर स्टेप्स। देहातों को, लोगों को छोटे छोटे कानूनन कामों के लिए वर्धा के कोर्ट में आना ना पड़े और हम उनके पास जाए, उनकी दिक्कतें क्या है वो समझे, उनके जो डिस्प्यूट है वहीं के वहीं वो सॉल्व हो जाए। इस हेतु के साथ सेवाग्राम के उस परिसर में, पावन परिसर में इसकी स्थापना की गई थी। और मुझे अभी भी याद है इसका उद्घाटन आज के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबड़े साहब, उनके करण कमलों से हुआ था। ओके। हाँ, और यहाँ के जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं उनको ही उस कोर्ट का अधिभार दिया गया हुआ है, जो कि हफ्ते में एक दिन, गुरुवार के दिन, पूरे उनके क्लर्क के साथ पूरा रिकॉर्ड लेके उस कोर्ट में जाते हैं और वहां वो सभी केसेस चलती है, जिसका न्यायदान भी वहीं होता है। उन पक्षकारों को वर्धा आना नहीं पड़ता है, वकील लोग यहां से उनके गांव तक जाते हैं अच्छा। और उनकी केसेस चलाते हैं। ओके। और उस कोर्ट को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो सर ग्राम न्यायालय में भी लीगल एड है? हाँ, वहां भी लीगल एड है। वहां आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो एप्लीकेशन वर्धा के एडीआर के ऑफिस में आती है और हमारे एडीआर में एक जूनियर वकील लोगों का पैनल बनाया हुआ है। उसमें भी जिसका जितना अनुभव है उस अनुभव को देखते हुए उसको उस तरह की केसेस दी जाती है। ओके। जिनको ज्यादा अनुभव है उनको सेशन ट्रायल्स दिए जाते हैं, जिनको कम अनुभव है उनको जेएफसी के सामने की केसेस दी जाती है। जो लोग अच्छा सिविल में काम करते हैं उनको वो भी मैटर दिया जाता है। और सर मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं जो अच्छा कमा लेते हैं मगर वो भी बिना कोई चार्ज लेते हुए एक समाज सेवा के हेतु से उन्होंने एडीआर ऑफिस में बता दिया हुआ है कि साहब 2 केसेस मुझे आप दीजिए, मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। इसलिए जिस व्यक्ति के पास जो निर्धन है सही में उसको अच्छा लॉयर मिले, ये जो कंसेप्ट है ये वर्धा में हम चला रहे हैं सर। वो चालू है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर यहाँ पे कोई ऐसा वकीलों का ईयरली फेस्टिवल वगैरह आप कुछ मनाते हो? सर हमारी बार की एक जो परंपरा रही हुई है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये दोनों कार्यक्रम जुडिशरी के साथ मनाते हैं। मगर हमारा एक तय है, 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने के बाद नाश्ता चाय यह फंक्शन बार रूम की तरफ से होता है। 26 जनवरी के दिन यही काम जुडिशरी करती है। ओके। और यह बहुत दिनों से चल रहा है। हर साल खत्म होने के दिन हम लोग सभी जजेस लोगों को इनवाइट करते हैं, सब जन मिलके चाय नाश्ता पानी होता है। हमारे बार रूम के अंदर हमने सभी राष्ट्रीय नेताओं के फोटो लगाए हुए हैं तथा जो वकील लोग यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं या जो काम करके अब उनका देहांत हुआ है उनकी स्मृति हम लोगों को रहनी चाहिए, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, वो बार रूम में हमने सब लगाए हुए हैं। तो उन फोटोज को माल्यार्पण करना, यह कार्यक्रम हम 31 दिसंबर में लेते हैं। उसके बाद दिवाली, जब दिवाली की छुट्टियां लग जाती है कोर्ट को, तो हमने पिछले 4-5 सालों से अधिवक्ता परिषद वर्धा तथा बार रूम इन दोनों के संयुक्त अभियान से दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया हुआ है, जिसमें हम जुडिशरी को भी बुलाते हैं, वही भी बड़ी खुशी से आते हैं, दीप प्रज्वलन होता है, सबको मिठाई बांटी जाती है सर। हाँ। सर अभी आपका इतना लंबा एक प्रैक्टिस का दौर हुआ है जी। इस पूरे दरमियान कोई ऐसा एक अनुभव जो आपके दिमाग में एक आपको रह गया, याद रह गया, कि कोई भी एक ऐसी चीज हो कि आपको याद रह गई है, ऐसी कोई एक खास घटना होती है कभी कभी 20-25 साल के कालावधि में कभी कभी एक घटना होती है, तो ऐसी अगर कुछ घटना हो तो हमारी इच्छा है कि आप उसके बारे में हमें बताइए। सर हमने देखा हुआ है कि भाई जुडिशियल मेंबर्स समाज से अपने आप को अलग करके रखते हैं, मगर इस कोविड के दरमियान एक अनुभव ऐसा आया, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे उन्होंने खुद ने लॉकडाउन के दरमियान अपने जजेस लोगों से, वकील लोगों से चंदा इकट्ठा करके जो मजदूर लोग जिनको लॉकडाउन के दरमियान बड़ी तकलीफें हुई उनके लिए अनाज देना, अच्छा, उनके लिए सैनिटाइजर देना, मास्क देना, यह मुहिम चलाई।
जो हमने देखा हुआ है कि कभी जजेस लोग डायरेक्ट पब्लिक में जाके ये काम नहीं करते, मगर इस बार यह हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जानकर उन्होंने उसका इनिशिएटिव लिया, जिसमें वकील लोगों ने हमेशा की तरह उसमें योगदान दिया हुआ है। तो यह चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई जब जुडिशियरी पब्लिक में जाती है तो एक विश्वास बढ़ता है। तो यह अनुभव मुझे बड़ा रोमांचित करके गया सर। ओके। हाँ जी। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपको कि आप अच्छे प्रोफेसर साहब भी हो जी, तो एज ए प्रोफेसर आपको क्या संदेश होगा, आपको जो नए अब लॉयर्स आ रहे हैं तो उनके लिए आपका एक क्या संदेश होगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो आपने सिखाया होगा उनको, तो एज ए लॉयर आप क्या उनको संदेश देना चाहोगे? सर पिछले 17-18 सालों से मैं लॉ कॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरर हूं और पिछले 12 सालों से मैंने तय कर लिया हुआ है कि मैं बच्चों को प्रोसीजरल लॉ पढ़ाऊं, सीपीसी, सीआरपीसी। मैंने ये पाया हुआ है जो एकेडमिशियन करके वहां होते हैं कॉलेज में प्रोफेसर्स, उनको भी सीपीसी, सीआरपीसी का इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हम डे टू डे वहां उसमें काम करते हैं। डे टू डे काम करने में जो दिक्कतें हैं वो हम समझ लेते हैं, और सीपीसी और सीआरपीसी मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा बुक में से पढ़ सकते हो। जो प्रैक्टिस के अनुभव है वही आपको बड़ा एक्सपर्ट उसमें बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो एक्सपीरियंस आज मुझे मिला हुआ है वो नए बच्चों को तुरंत मिले। एविडेंस लॉ में एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स कैसे करना है यह हम आज 25 साल के बाद समझ रहे हैं, मगर उस बच्चों को वो लाइव एक्सपीरियंस दे पाऊं कि एप्रिसिएशन कैसे करना है, एविडेंस का कैसे समझना है, उनको उतने एग्जाम्पल देना है, तो वो मैं बच्चों को देना चाहता हूं। और यही सब्जेक्ट में जब उनको पढ़ाता हूं तो उनको बड़ी रुचि उस सब्जेक्ट में आती है। और मुझे लगता है जब मैं देखता हूं नए बच्चे प्रैक्टिस में तो आ रहे हैं, मगर बड़े दुख से साथ कहना पड़ता है कि वो हार्ड वर्क से बाजू हट रहे हैं। सब बच्चों को लगता है कि मुझे पहले दिन से मेरी कमाई शुरू होनी क्यों ना, मगर ट्रायल कोर्ट में काम करते करते आप देखोगे जब आप मेहनत करोगे तो पैसा तो मिलना ही है सर, सही। मगर सीनियर के साथ रह के काम सीखना ये बहुत बड़ी बात होती है। मगर आजकल जूनियर पैसों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, मेहनत उतनी करते नहीं, उनको सिविल मैन्युअल्स, क्रिमिनल मैन्युअल्स पढ़ने में कोई रुचि नहीं, तो भी हम चाहते, हम उनके ऊपर फोर्स करते कि भैया पढ़ो, बिल्कुल लाद रहे हैं कि नहीं ये पढ़ो, प्रोसीजरल लॉ समझो। कैसा है इस प्रोफेशन में एक ग्लैमर है, नो डाउट। 2-4 लोगों के हम नाम सुनते हैं, बड़े बड़े नाम सुनते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ही की गई मेहनत आपको बड़ा बनाती है। जब तक आपको प्रोसीजर प्रॉपर नहीं समझेंगी तो मुझे लगता है कि आप लॉ में वेल वर्स हो गए हैं ऐसा नहीं माना जाएगा। तो मेरा जूनियर लोगों को हमेशा कहना है कि हम तो सिखाने के लिए तैयार है। जो हमको अपने आप से सीखना पड़ा, आप रेडीमेड पढ़ो, हम देने को तैयार है, मगर उन्होंने आगे आने को होना, उन्होंने हमको बहुत सवाल पूछने को होना। तो आजकल जूनियर सवाल ही नहीं पूछ रहे सर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उनको मैंने भाई पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ने की अभिरुचि उन्होंने बढ़ाने को होना, यही मेरी उनको सजेशन है सर। तो अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका मूल्यवान टाइम हमें दिया और कोर्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद।